हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल। फर्स्ट ये पिक देखिए, ये एक एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट पर लोग खड़े हुए हैं। आपको लग रहा होगा मे बी रेलवे स्टेशन है, बट नो, ये एयरपोर्ट है। ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है बिकॉज एक प्राइवेट कंपनी है इंडिगो। इंडिगो ने बहुत अच्छी फैंटास्टिक सर्विस प्रोवाइड करी है, उसकी वजह से लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं। अभी एक न्यूज़ आई थी, एक कपल है, वो अपने रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाया। एक बच्चा है, उसको एग्जाम देना था, देन उसका एग्जाम छूट जाता है। तो ये एक प्राइवेट एयरलाइनर है, इसने इतनी अच्छी सर्विस हमें प्रोवाइड की है, इंडियंस को प्रोवाइड की है कि पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, ये सब आपको पता है। और आज का जो लेक्चर मेरा है वो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर है, और हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे किस टाइप से वो काम कर रही हैं, और क्या आंखें बंद करके हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। ये चीजें आपको समझनी होंगी। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स बनाए। सिंपल से टर्म में मैं आपको समझा देता हूँ। तो रूल्स ये थे कि जो पायलट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर रहता है, तो उनके प्रेशर को थोड़ा कम करना है, उनको थोड़ा रेस्ट ज्यादा चाहिए। ये रूल्स एंड रेगुलेशन बने थे जैन 2024, जनवरी 24 में। 2 साल का टाइम दिया गया कि आफ्टर 2 ईयर्स ये आप धीरे धीरे इंप्लीमेंट करिए। क्या रूल थे? पायलट्स को जो एक रेस्ट मिलता है वीक में, वो 36 आवर्स से बढ़ाकर 48 आवर्स कर दिया गया। जो नाइट लैंडिंग्स हैं, कि आप जो है नाइट में लैंड कर रहे हो, तो कितनी लैंडिंग्स हो सकती हैं, एक पायलट कितनी लैंडिंग कर सकता है? तो पहले 6 लैंडिंग्स थी, और अभी उसको करके 2 लैंडिंग्स कर दिया गया कि नाइट में आप 2 लैंडिंग्स कर सकते हो। ठीक है। और जो नाइट माना गया वो 12, रात को 12 बजे से लेकर मॉर्निंग के 6 जो है हमारा AM, इसको नाइट माना गया। तो अब यहाँ पर ये है, कुछ चीजें और थी, तो एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इस टाइप से सिंपल से बना दिए। मतलब सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए लोगों की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ गलत नहीं किया। अब एक एयरलाइन है, ये इंडिगो एयरलाइन, जो बात करती है बहुत बड़ी एयरलाइन है, हमारी सर्विस बहुत अच्छी है। देन 2 साल निकल जाते हैं, इनको एकदम से याद आता है अभी कि यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए तो इम्प्लीमेंट करने हैं। अब इनके पास पायलट नहीं है, ये पायलट्स को अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और फ्लाइट उड़ाने के लिए इनके पास लोग नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, ड्रामा चल रहा है सारा? एक भी पायलट नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स इन्होंने कैंसिल कर दी हैं, लोग जो है एयरपोर्ट पर अटके हुए हैं। इवन ये टिकट बुकिंग चल रही है इनकी, और टिकट बुक करते जा रहे हैं, पैसा लेते जा रहे हैं, और रिफंड के नाम पर बंदा जो है फ्लाइट को कैंसिल करेगा, देन ही रिफंड करेंगे। आप इनसे जो है डबल रिफंड करवाइए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? देन स्टूडेंट्स, आप ये देखिए, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, इनकी किस टाइप से मनमानी चल रही है। और रेगुलेटरी बॉडी, हमारी रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है स्टूडेंट? देन आपको पता है हमारी रेगुलेटरी बॉडी है, यस, तो यहाँ पर है DGCA, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और ये जो आप बंदा दिखाई दे रहा है आपको, ये है पीटर एल्बर्ट्स, और ये जो हैं ये इंडिगो के CEO हैं। ओके, ये हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। तो भाई आप ये बताइए, आपको पहले से पता नहीं था कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट होने हैं? देन आपने पहले से अरेंजमेंट क्यों नहीं किया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो DGCA, यस, ये देखिए, तो DGCA, सॉरी स्टूडेंट्स, DGCA इस पर आते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन। DGCA से मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या सो रहे थे? इसके जो हेड हैं फैज अहमद किदवई, ठीक है, तो फैज अहमद जो किदवई हैं, आप सो रहे थे, आपने ये पता नहीं किया कि कौन सी एयरलाइन जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो इंप्लीमेंट करने जा रही है, नहीं करने जा रही है। जब केओस क्रिएट हो गया, देन आप इंस्ट्रक्शन पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सो कॉज नोटिस दे रहे हैं। पहले से आपने क्यों नहीं देखा, पहले से रेगुलेट क्यों नहीं किया, और एयरलाइन से पता क्यों नहीं किया? आप इंडियंस को पहले परेशान करते हैं, और उसके बाद जो है आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने DGCA के ऊपर क्या कार्रवाई की? आपने इनका जो CEO है उनसे, या जो भी हेड है इनसे, DGCA से, उनसे पूछा आपने कि आप क्या कर रहे थे? ये लोग स्टूडेंट बस चेयर पर बैठना जानते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, इनको कोई मतलब नहीं है, इंडियंस को जो परेशानी हो रही है वो खुद भुगते हैं, और ये हर जगह चल रहा है। ओके, ये ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हुआ है, ये आपके आजादी के बाद चल रहा है। एक माइंडसेट बना हुआ है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूँ, आपका एक माइंडसेट बना हुआ है कि आप सर्विस तो करना ही नहीं चाहते हो, आप अपने आप को राजा मानते हो कि आप राजा बन गए हो अगर आप जो है सर्विस में आ गए हो। आप इधर आए हो, आप देखो ना इधर आकर कि लोगों को क्या परेशानी हो रही है। आप जाओ एयरपोर्ट पर, जरा पता चलेगा। अगर कोई लीडर वहां फंस जाता देन सारी जो है वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट हो जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ये देखते हैं तो हमारा, और जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी उनके बारे में देखते हैं। सेबी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये रेगुलेटरी बॉडीज की जरूरत क्या है? इसमें रेगुलेटरी बॉडीज की जरूरत है जैसे जैसे आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाओगे। आपने 1991 में LPG स्टार्ट किया, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
अब एलपीजी स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर प्राइवेट कंपनी एंट्री करेंगे, जैसे बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वहां पर इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री करेंगी। प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, ठीक है, बाहर से हेज फंड्स आएंगे जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज में पैसा वगैरह लगाएंगे, ठीक है, बहुत सारे जो है वेल्थ फंड आएंगे। तो इन सबको रेगुलेट करना होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग को देखना होगा। अब सेबी जो है, ठीक है, अच्छा काम कर रही है, बट इनसाइडर ट्रेडिंग तो फिर भी चल रही है। बड़े बड़े स्कैम तो आसानी से हो जाते हैं, लोग पैसा बना लेते हैं। आप क्या करते हो, आप ये बता देते हो कि हाँ जो ऑप्शन ट्रेडिंग है उसमें जो है 10% लोगों को फायदा होता है, 90% लोग लॉस करते हैं। वो लॉस क्यों करते हैं वो आपने बताया, आपने तो रूल्स एंड रेगुलेशन इस टाइप से बनाए हुए हैं कि जो बड़े बड़े वेल्थ फंड है उनको जो है हेल्प मिल रही है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके लिए आप क्या करते हो, जब स्कैम हो जाता है देन आप जागते हो। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इधर आते हैं। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। अब आप ये नेम समझ गए होंगे, इंश्योरेंस। तो ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये हमारा जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस दो टाइप की होती है मेरे स्टूडेंट, एक है जनरल इंश्योरेंस और दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो क्लासिफिकेशन है इसको भी खत्म कर दिया है, तो कोई भी कंपनी जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा जो मोटर इंश्योरेंस होता है, मतलब व्हीकल इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, एंड सेकंड जो है लाइफ इंश्योरेंस, जो बंदे की लाइफ का इंश्योरेंस हो रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसका मेन टास्क है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी मनमानी को रोका जाए, उनको रेगुलेट किया जाए। अब आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पर। हेल्थ इंश्योरेंस में कंपनी जो है अपनी साइट पर क्लेम करती है कि हमारा जो सेटलमेंट रेशियो है 99.99%, फिर दूसरी कंपनी क्लेम करेगी 98%, फिर थर्ड कंपनी क्लेम करेगी 97%। अभी ये इन्होंने बोला IRDA ने कि भाई ये तो आप गलत कर रहे हो, इतना तो आपका सेटलमेंट रेशियो है नहीं है। ओके, अभी तक आप सो रहे थे, अभी तक ये क्यों नहीं आपने कंपनीज को बोला, और अगर उन्होंने गलत ये एडवर्टाइजमेंट किया है देन आपने क्या किया, कौन सा फाइन लगाया। नेक्स्ट स्टूडेंट, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की अपनी मनमानी चल रही है। अगर आप प्राइवेट कंपनीज को देखोगे उनकी पूरी तरीके से मनमानी चल रही है। आपने अभी एक न्यूज पढ़ी होगी कि जो स्टार हेल्थ कंपनी है उसने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अपनी कैशलेस जो सर्विस है वो बंद कर दी। ओके, आपने एकदम से एट रैंडम बंद कर दी, सडनली आपने बंद कर दी। जो बंदे वहां फंसे हुए थे, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पहले कैश में पेमेंट कर सकें फिर आपसे वो पेमेंट लेंगे, तो वो तो वहां पर फंसे हुए हैं। आपने तो अपनी कैशलेस सर्विस बंद कर दी। ओके, उसके बाद IRDA ने क्या किया, क्या आपने उन लोगों से जो वहां फंसे हुए थे, उन हॉस्पिटल में फंसे हुए थे, वो पैसा दिलवाया? नहीं। आपने कंपनी को बोला अपनी कैशलेस सर्विस स्टार्ट करिए, 4 दिन के बाद वो स्टार्ट होती है, 4-5 दिन के बाद, उसके बाद फिर से वो जो है ड्रामे चल रहे हैं। देन स्टूडेंट आप ये देखेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपसे जो है प्रीमियम ले लेती हैं, बाद में फिर वो उनके पास हंड्रेड्स ऑफ प्रोविजंस होते हैं जिनसे वो आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर सकती हैं। IRDA क्या कर रहा है, वो क्लियर कट क्यों नहीं बताता है कि ये 10 रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, उसके अलावा आप जो है क्लेम दोगे, और अगर क्लेम नहीं दोगे देन आपके ऊपर ये फाइन लगने वाला है। आप क्या कर रहे हो, सो रहे हो? यस स्टूडेंट, तो यहाँ पर IRDA ये बहुत बेकार काम कर रही है IRDA। एंड इसने जो है, मैं मेरे साथ खुद ये हो चुका है स्टूडेंट, मेरे को एक इश्यू था, मैंने IRDA को कंप्लेंट करी, इस IRDA ने वो कंप्लेंट सीधे आगे किसको भेज दी, सेम कंपनी को जिससे मुझे अपना जो है पैसा चाहिए था, जिसने मेरा सेटलमेंट जो है वो रोक दिया था, और ये बोला था कि नहीं यहाँ पर जो आपको जरूरत नहीं थी। अब जरूरत क्यों नहीं थी, जब मैं हॉस्पिटल गया देन हॉस्पिटल वालों ने बोला, डॉक्टर ने बोला कि यस आपको जो है एडमिट होना पड़ेगा, जो है मेरी वाइफ को एडमिट करना था, उनको एडमिट होना पड़ेगा। तो मैंने एडमिट कर दिया था, उनका जो है दर्द ठीक नहीं हो रहा था, इन्फ्लुएंजा वगैरह जो था, बहुत इशू हो गए थे। देन उसके बाद स्टूडेंट आप देखेंगे, जब मैंने वो क्लेम मांगा, मैं पैसा दे रहा था, प्रीमियम दे रहा था, जब मैंने क्लेम मांगा तो क्लेम रिजेक्ट हो गया। फिर मैंने IRDA में कंप्लेंट डाली, पहले मैंने ICICI, यस मैं नाम भी लेऊंगा, मेरे कोई डर नहीं है, ICICI लोम्बार्ड, ICICI लोम्बार्ड को मैंने जो है अपना जो है मैंने जो है रिक्वेस्ट डाली, ICICI ने बार बार वो रिजेक्ट कर दी। देन मैंने IRDA को बोला, IRDA ने सेम मेरी जो कंप्लेंट है वो सेम किसको भेज दी, ICICI लोम्बार्ड को, कि हाँ आप देखिए वो तो मैं पहले ही डाल चुका हूं। आपने क्या किया, इवन आपने मेरे से बाद में पूछा कि यस आपके क्लेम का क्या हुआ? नहीं, आपको जाना है फिर लॉयर्स के पास, उसके लिए अलग से कंपनी बनी हुई है। आपकी क्या जरूरत है, आप हटिए ना साइड में, फिर हम लॉयर्स के पास चले जाएंगे, वहां पर जो कंपनीज है उनको वहां पर जो सर्विस है उनकी हम ले लेंगे लॉयर्स की। देन स्टूडेंट ये देखिए IRDA बहुत, मतलब आप कह सकते हैं काम बहुत बेकार चल रहा है। ये जो रेगुलेशन इनको करना है वो ये नहीं कर पा रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस ही नहीं है कि आप इन रेगुलेटरी अथॉरिटी से पूछिए कि भाई आप कितना अच्छा रेगुलेट कर रही हैं। आप ये बोलते हैं गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, आप कंपेयर करना चाहते हैं अमेरिका के साथ,
कि अमेरिका से हमें कंपेयर करना है। अमेरिका में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर एक प्राइवेट कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस को रिजेक्ट करती है तो उसके ऊपर आपको पता है कितना बड़ा फाइन लगेगा। स्टूडेंट इंडिया में मजाक बनाया हुआ है। आप देखिए ट्राई को, ट्राई में आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बहुत सारी प्राइवेट प्लेयर्स कम्युनिकेशन में एंट्री करते हैं। अब ये प्राइवेट प्लेयर्स आप देखेंगे, अभी तो रिसेंटली आपने देखा होगा जियो को देख लेते हैं। जियो ने 2 साल तक फ्री में सिम दिए, फ्री सिम लीजिए, डेटा फ्री लीजिए, ओके। टाइगर को कहते हैं ब्लड लग गया, उसके बाद डेटा जो है फ्री नहीं मिलेगा, ठीक है भाई, आप थोड़े रेट जेन्युइन कर लीजिए, नहीं। अब अगर आप अभी प्लान देखेंगे जियो के, तो जियो के प्लान सबसे महंगे आपको दिखाई देंगे, ओके। अब यहाँ पर जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको देखना चाहिए कि भाई आपने क्या किया था। पहले आपने जो है डेटा फ्री दिया, उसके बाद फिर आपने एकदम से प्लान इतने महंगे कर दिए, ओके। तो ये क्या हो रहा है? तो यहाँ पर ये कोई देखने वाला है नहीं है, पूछने वाला कोई है नहीं है। बीएसएनएल को देखते हैं, बीएसएनएल डाउन होती जा रही है। अभी 3G के बाद 4G उनका नहीं आ पाया, बिकॉज उनके पास वो फ्रीक्वेंसी जो उनको चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। सेकंड, बीएसएनएल के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि बीएसएनएल को उन एरियाज में भी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी जहां पर एक बंदा या 2 बंदा रहता है। जैसे रिमोट एरिया, किसी माउंटेनस एरिया, हिल एरिया में कोई एक बंदा है, 2 बंदा रहता है, उधर भी सर्विस प्रोवाइड बीएसएनएल को करनी है, ओके। बीएसएनएल कर रही है, बट बीएसएनएल जब वहां सर्विस प्रोवाइड करेगी उसका जो खर्चा आएगा उससे ज्यादा स्टूडेंट आप देखेंगे उसकी इनकम वहां नहीं हो पाएगी। इनकम तो बहुत कम होनी है, खर्चा बहुत ज्यादा आना है, देन घाटे में जाएगी ना। यस, घाटे में जाएगी। जब घाटे में जाएगी तो फिर गवर्नमेंट कंपनी घाटे में जा रही है, चलो उसको प्राइवेटाइज करते हैं। कोई प्राइवेट कंपनी आएगी उसको टेक ऑफ कर लेगी। इसी टाइप से बात चल रही है, बैंक्स को प्राइवेटाइज करेंगे, ओके। हमारे जो पैसे हैं, पब्लिक के जो पैसे हैं, वो प्राइवेट कंपनी को हम दे देंगे, ठीक है। फिर कल को क्या होगा, आप सारी बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दीजिए, ये अपना इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम कर देंगे। आपको लोन जो है, जैसे क्रेडिट कार्ड पर इनकी मनमानी चलती है, तो इनका जो लोन मिलेगा आपको बहुत महंगे रेट पर मिलेगा, ओके। किसान क्रेडिट कार्ड, या आप देखें किसान के लिए जो, फार्मर्स के लिए जो स्कीम्स हैं, उसमें क्या होगा, जनधन अकाउंट। ये प्राइवेट बैंक जनधन अकाउंट को मेंटेन ही नहीं करते हैं स्टूडेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पर आप देखना, या आप जो डेटा देखना, तो कितनी बैंक्स ने, प्राइवेट बैंक ने जनधन अकाउंट को मेंटेन किया हुआ है। गवर्नमेंट के बैंक से जनधन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। और जब ये हमारी जो है ट्रेड यूनियंस वगैरह कहते हैं कि भाई जनधन अकाउंट का क्या होगा जब आप ये बैंक्स को प्राइवेटाइज करोगे, तो कोई आंसर नहीं होता है कि नहीं, उससे कोई हुआ नहीं है। और जो है गवर्नमेंट बैंक्स ने ऐसा कुछ किया नहीं है। गवर्नमेंट बैंक्स ने स्टूडेंट बैंकिंग को घर घर तक पहुंचाया, और अभी भी पैसे को लेकर हमारा ट्रस्ट गवर्नमेंट बैंक्स पर होता है, प्राइवेट बैंक्स पर नहीं होता है, ओके। देन स्टूडेंट यहाँ पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, उसके बाद मैंने आपको आगे चीजें बताई हैं। तो ट्राई से मैं जानना चाहता हूं कि जब कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, सर्विस अच्छी नहीं मिल रही है, तो आप क्या करते हो आगे? आप एक कस्टमर जो उसको दिक्कत हो रही है उसके लिए आप क्या करते हो, ओके। तो हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और भी है स्टूडेंट, एक और है, एक और मतलब और बहुत सारी, बट एक और जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा, FSSAI, फूड सेफ्टी वाली जो हमारी है, FSSAI, ओके। तो यहां पर अब हर जगह मिलावट चल रही है, यस। कोई भी आप सामान लेने जाओ उसमें आपको मिलावट मिलेगी। आपने बस उसको एक दे दिया कि FSSAI सर्टिफाइड है, बंदा सामान बना रहा है, क्या आपने उसके बाद चेक किया? तो आप देखेंगे स्टूडेंट, आप तो अपनी जनरेशंस को खराब करते जा रहे हैं। मिल्क देख लीजिए, आप हनी देख लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट देख लीजिए, उसमें मिलावट मिलेगी, घी, मिलावटी घी। तो हमारे इंस्पेक्टर्स FSSAI ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, इसके लिए अभी तक टफ लॉ क्यों नहीं बनाए गए हैं? आप इस टाइप के लॉ बनाइए ना कि अगर आप मिलावट करेंगे देन आपको सीधे सीधे जो है लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा। मत करिए कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट। और बनाइए रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर कट। नो, ये इंडिया में नहीं होता है, वाई? और फिर हमें कंपेयर करना है कि हमें चीजों को प्राइवेटाइज करना है, हमें रेलवे जो है अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, हमें उसको प्राइवेटाइज करना है, ओके, कर दीजिए। कल को जो प्राइवेट कंपनी है वो रेलवे में फेयर जो बढ़ाएगी ना, तो गरीब आदमी तो वो दे ही नहीं पाएगा। इंडिया में तो पर कैपिटा इनकम अभी बहुत कम बनी हुई है। आपको कंपेयर करना अमेरिका से किया, अमेरिका में प्राइवेट ट्रेन चलती हैं, ओके, चलती हैं, वहां पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है। हमारे हॉस्पिटल्स को जो है आप प्राइवेटाइज कर दीजिए, ठीक है। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दिक्कत है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल पे गरीब बंदा जा भी नहीं सकता। एक लोअर इनकम जिसकी है, लोअर मिडिल क्लास, वो भी नहीं जा सकता। सीधे सीधे वो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले इतना बिल बना देंगे कि वो बेचारा बर्बाद हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप ये देखेंगे तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, इनके जो बॉस बैठे हुए हैं, वो कर क्या रहे हैं, क्या सोचकर काम करते हैं? मजाक बनाया हुआ है स्टूडेंट, मजाक बनाया हुआ है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन करने के बाद सर्विस आपको मिल जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बट इंडिया में अभी आप ये 100% नहीं कर सकते हो।
कल को आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको आप प्राइवेटाइज कर दोगे, क्या होगा? कल को प्राइस भी बढ़ा देंगे, आप क्या कर पाओगे? वो कहेंगे पेट्रोल खत्म। सेम लाइन लगने वाली है जो अभी आपको एयरपोर्ट्स पर दिखाई दे रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है आपको समझना होगा, और इनको पढ़िए थोड़ा सा, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, और थोड़ा सा इनको पढ़िए, अदर और भी अथॉरिटीज उनको पढ़िए आप, ठीक है? कभी इसके लिए अलग से एक और लेक्चर बना दूंगा, इसमें एक एक अथॉरिटी को हम समझ लेंगे, रेगुलेटरी अथॉरिटी को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।